जो पढ़े लिखे क्या देखा परीक्षा? परीक्षा उन्हीं की होती है जो सच्चे ईमानदार होते हैं, और जो नहीं है तो उनकी क्या परीक्षा होगी? वो तो पहले ही से फेल है, वो क्या है? परीक्षा भी उन्हीं की होती है। तो इसलिए अब वो सच्चाई ईमानदारी कैसे तुम संभाल के रखो? धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल पर रखिए जारी। अगर आपत्ति का समय ना आए तो आप किसी की पहचान नहीं हो सकती कि कौन तुम्हारा है। आपत्ति में जो साथ दे, जो साथ न छोड़े, मतलब चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब में बराबर लगा रहे, वो साथी है। लेकिन यहाँ तो सुख के साथी है, दुख के साथी है, यही पहचान है। अगर ये समय घड़ी खराब ना था तो आप समझ ही नहीं पाते कौन हमारा है कौन पराया। ये इसीलिए आया है, और इसी को आपको संभाल के और संभल के रहना है। इसी तो पहचान है कि आप में धैर्यता कितनी, धर्म कितना प्रबल है आपका, और मित्र आपके कौन कौन सहयोगी हैं जो तुम्हारे ऐसे समय में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हारा साथी कोई नहीं होगा, जो थे वो भी हट गए। अरे भाई तुझे गुरुजम चला गया, तुझे गुरुजम चला गया, जो साथी थे वो भी तुम्हारे से दूर हो गए। तो चला गया, कहाँ चला गया? कौन सा खराब काम करने चला गया? कि मतलब उनके अनुसार नहीं, वो जो कहे वो ठीक है, वो जो करे वही सही है। अगर उसको करो तो तुम्हारा दोस्त मित्र बना रहेगा। अगर तुम उसको उस रास्ते शराबी को अगर हटाने की कोशिश करो तो कहेगा रे तो हमारा बहुत खराब आदमी है, ये हमारा सहयोग नहीं करता है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। यही तो सब समझदारी आपको रखनी है। ये समय इसीलिए आया है कि आपकी परीक्षा के लिए आप कितने धैर्यवान हैं, आपके अंदर सच्चे सहयोग करने की भावना है कि नहीं है, ये सब समझ में आ जाएगा आप। तो समय थोड़ा रह गया, अब ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा समय रह गया, थोड़ा है, और नहीं समझे तो पढ़ने वाला कोड़ा है, तो कुदरत की मार पड़ेगी। पहले तो महात्मा समझाते हैं, समझ जाओ तो अच्छी बात है। गरुड़ गुमान घमंड ऐठ में रहोगे तो कुदरत तो सबको समझाना जानती, वो पीछे से आ रही है समझाने के लिए। अभी तो महात्माओं ने तुम्हारे पर बर्द हस्त रखा, तुम्हारे बचाने के लिए। तुमको बहुत कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। अभी तो ये समझाया जा रहा आपको, ये सुझाव नीति अभी चल रही। नहीं मानोगे तो संघर्ष नीति, जो कुदरत का अपना काम वो करेगी। वो तो महात्माओं की वजह से थोड़ा रुकी, वो कहती भाई जल्दी करो, आप अपना हाथ हटाइए दया का हाथ आप हटा लीजिए, देखो कैसे नहीं समझता है। लेकिन कुदरत का समझाना कोई अच्छा नहीं होता, वो तो विनाश कर देगी, 1 मिनट में कुछ नहीं रहेगा। अगर इस शरीर का विनाश हो गया, पता नहीं मिले ना मिले आपको, जब मिलेगा नहीं तो जीवात्मा का भी उद्धार नहीं होगा। ये बेचारी ऐसी फंसी पड़ी रही, उनको तो मालूम है, इसलिए अभी वो हट नहीं रहे, अपना रास्ता भी मतलब यानी छोड़ नहीं रहे। किसी तरह बच जाए, समझ जाए, सुन ले, मतलब यानी कुछ कर ले, तो अभी इसमें वो पड़े हैं। तो नहीं मानोगे तो अगर उन्होंने अपना भरत हस्त हटा लिया तुम्हारे सिर से तो फिर विनाश होते देर नहीं लगे, उसको तो मिनट भी नहीं लगे। मिनट का समय बड़ा होता, उससे भी कम समय में कुदरत विनाश कर सकती है। जय गुरुदेव। देखो गन्ना लेना मत भूलिए, उसे चूस लीजिए, मीठा मीठा के चक्कर मत पड़िए। तो मुझे मालूम है कम मीठा इस समय भी है, तो शुगर के मतलब यानी प्रेमी को भी ले सकते हैं, शुगर इसमें कुछ नहीं। ये तो भ्रम है, मशीनें बता रही शुगर। क्या 30 साल पहले शुगर नहीं था? 30 साल पहले जब मशीन नहीं बनी थी तो शुगर नहीं था, मशीन बन गई तो शुगर हो गया सबको। ये सब व्यापार है और तुम उसे समझ नहीं पाते। जरा मशीन लगाई तुम्हें चिंता हो जाएगी, बढ़ गया, घट गया।
घट गया बढ़ गया, घट गया बढ़ गया, बस इसी में वो 1.5 में टाइम खराब किया, कहीं कुछ नहीं है। खान पान खराब हुआ है, और जब खान पान खराब हुआ तब तो व्यवस्था शरीर की बिगड़ गई। वो कोई नई बात थोड़ी बताती मशीन, ये पहले भी था, पहले लोगों का खान पान अच्छा था तो कुछ नहीं था। अब आपने खान पान बिगाड़ा है ना, वो तो अन्न है, अब भारत का अन्न नहीं, भारत की प्रकृति के अनुसार ना अन्न रहा है, न दालें मतलब सब्जियां रही हैं, ना कोई सामान रहा तुम्हारा खाने वाला। अब तुम केवल भारत में रहते हो, बाकी खान पान और जितनी सब कुछ सब तुम्हारा खत्म हो गया, सब छीन लिया और लोगों ने अपना अपना सामान दिया और तुमको उसी में बांध लिया। अब तुम उनके गुलाम हो गए हो। अब कहते बीज हाइब्रिड बीज होना चाहिए। हाइब्रिड क्या है? ये है विनाश की जड़, ये रोग पैदा करने का सबसे बढ़िया यंत्र है ये हाइब्रिड। ये आपको नुकसान करेगा। आप देसी हैं, आप विदेशी नहीं हैं, इसलिए देसी होने के नाते आपको अपने देश का भोजन चाहिए, अपने प्रकृति के अनुसार तुमको हर चीज़ चाहिए, तो प्रकृति आपकी मदद करती। अब तुमने सब व्यवसाय बदल दी, सब नकल करने लगे विदेशी, विदेशियों ने अपना व्यापार किया और तुम इस राज को समझ नहीं पाए। तुम्हारा सारा बीज और सबको तुम्हारा छीन लिया और अपना देने लगे, अब तुम उनके अधीन हो गए। अब कहते हैं कि अगर हाइब्रिड बीज नहीं वो कुछ पैदा ही नहीं होगा। तो हाइब्रिड पहले तो नहीं था, तो क्या पैदा नहीं होता था? खाते क्या थे लोग? अरे शुद्ध पैदा होता था, कोई बीमारी नहीं थी। अब तो ये बीमारी रहित, बीमारी सहित भोजन है, पहले बीमारी रहित भोजन था। तो ऐसा ऐसा बीज तुमको देते, पहले उसमें दवा लगा देते, बीज में ही दवा लग के आ रही है। दवा तो आपको दवा तो खा ही रहे हैं आप। जब दवा बीज में लगी है और फिर जब बीज बोया जाएगा तो दवाएं डाली जाएंगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो तुम बीज कहाँ खा रहे हो? तुम तो दवाई खा रहे हो। कितना जहर डाला जा रहा देख रहे एकदम, और जहर सब तुम्हारे अंदर जा रहा, इसलिए तुमको जहरीली दवाओं की जरूरत पड़ रही है। जरूरत आपने बनाई, आपने जरूरत पैदा किया, बात आप समझे नहीं है। महात्माओं ने बराबर आयुर्वेद को इसीलिए अब भी नहीं जाने दिया, हटने नहीं दिया, क्योंकि आगे तुमको आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी। बिना उसके कोई काम नहीं, कोई बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो एलोपैथिक है ये बीमारी खत्म नहीं करती। अगर खत्म कर देगी तो इसको खरीदेगा कौन? इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास। अगर ये दवाएं तुमको ठीक कर दे तो मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे, सब कोई दवाई नहीं खरीदेगा। तो उनका काम है कि एक बीमारी ठीक नहीं दाब देगी और दूसरी पैदा कर देगी, फिर दूसरी दाब देगी, तीसरी पैदा कर देगी, तीसरी दाब देगी, चौथी पैदा कर देगी। इसका नाम दवा। बीमारियों को दाबने वाली, निकालने वाली नहीं है ये। निकालने वाला आयुर्वेद है और दाबने वाला एलोपैथिक है। इसलिए वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं और भारत इन्हीं दवाओं को खरीद खरीद के बेचारा गरीब हो रहा, रोगी भी हो रहा और भोगी भी हो रहा और गरीब भी हो रहा। कौन सी काम आपके लिए अच्छा हुआ है? अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हो। कहते हम पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं। कौन सी होशियारी तुम्हारे अंदर है जो तुम अपने आप को नहीं समझ पाए हो, अपने आप को बिगड़ने से बचा नहीं पाए हो, बीमार होने से बचा नहीं पाए हो? तो तुम्हारी योग्यता किस काम की? जय गुरुदेव। इसलिए अभी ये दवा लो अपनी, बिल्कुल शुद्ध है ये गन्ना, इतना मुलायम है कि हर व्यक्ति इसका रस ले सकता। ये आपके लिए बोया गया था स्पेशल कि प्रेमी आएंगे तो उनको, अब वो बीमार सब आए, सब बीमारी की बात करते। यहाँ जो भी मिलता है हमने सब बीमारी करते। तो हमने कहा मत को, तुम्हारी सबकी दवा तैयार है, इसको इस्तेमाल तो करो। पहले बैठ के चूसो आप और सेवा करोगे, सेवा करते भी आप चूस सकते हैं, तो अच्छी चीज़ है। जय गुरुदेव। देखो दो फायदे हैं, एक तो शरीर की बीमारी खत्म होगी करने से, और जो इसमें सेवा दोगे
वो आश्रम में लग जाए। ये सेवा इकट्ठी करके कहीं न कहीं लगा दी जाएगी आपके, वो भी आपके काम है। वो लिया नहीं जाता, वो तुम्हारे लिए ही तुम्हारे पर खर्च कर दिया जाता है। बात को समझना चाहिए आप। ऐसे धीरे धीरे सेवाएं सबकी लग जाएंगी और बीमारी सबकी चली जाएगी। और आपको कितना लाभ चाहिए? सब तरह का तो लाभ यहाँ है। यहाँ कुछ लिया नहीं जाता है, तुम्हारी व्यवस्था बनाई जाती है कि आपकी व्यवस्था आपको जरूरत है। अब इतने लोग अभी तो आ गए, आगे भंडारा आ रहा, इतने लोगों की यहाँ जगह नहीं दिखाई पड़ी, उसके लिए जगह की जरूरत है। अब जगह भी आपके लिए ली जा रही निरंतर। जो भी आप देते हो हमारे हाथ में, वो सब मैं जमीन पे लगा देता हूँ। किसी तरह जमीन बन जाए, बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए और कोई साधन बना दिया जाए। आपकी सुख सुविधा नहाने धोने के लिए ट्यूबवेलों की व्यवस्था है, टैंकर की व्यवस्था है, ट्रैक्टर की व्यवस्था, ये तो सब आप ही के लिए किया जा रहा। ये जो भी आप सेवा देते हो सब तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी जाती है। यहाँ कोई रखा नहीं जाता है, यहाँ कोई बैंक बैलेंस नहीं किया जाता। ये काम है। मेरे नाम तो एक पर कोई खाता नहीं खोला, मैं तो जानता भी नहीं पैसा कैसे जमा किया जाता, कभी जमा ही नहीं किया, कभी खाता ही नहीं खोला है। जो आप देते हो तो रोज करो, ये सब खर्च होता है, रोज करो। रोज इतना खर्चा है यहाँ, तुम्हारे पर खर्च कर दिया जाता। यहाँ ये संचय की बात है, ये काम हम नहीं करते। हम नहीं ये करते होते तो ये 4-4 आश्रम इतनी जल्दी कैसे बन जाते। देखिए आप, पहले आदमी को मकान बनाना मुश्किल है, और यहाँ मतलब हमने तो मांगा नहीं आपसे कुछ, कभी नहीं मांगता हूँ। जो आप श्रद्धा सेवा भाव से देते हैं तो आपके ऊपर खर्च कर देता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे इससे चक्कर में नहीं पड़ना है। आपकी व्यवस्था हो जाए। मैंने कल भी का रोज भी कहता हूँ, अगर आप संभाल लो तो मैं दूसरी जगह चला जाऊँ, किसी जंगल की तलाश करूँ, वहाँ बैठ जाऊँगा, वहाँ भी व्यवस्था बन जाए, वहाँ के जीवों का भला कल्याण हो जाएगा। मैं यहाँ कोई रहने के लिए थोड़ी आया हूँ, जो मकान बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँ, कुछ नहीं। ये कुछ काम, ये काम नहीं करना। जो काम करने आओ वो आपका हो रहा है, आपका किया जा रहा। मैं तो कहता अगर भाई किसी के अंदर कोई इच्छा है कि हम इसे संभालेंगे तो वही संभाले आश्रम, मैं उधर चल दूँगा, मैं उधर जंगल बैठ जाऊँगा। देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, फिर कहीं कोई जंगल मिल जाए, उधर काम होने लगे। यहाँ लोगों को सौंप दूँ, मैं लो भाई तुम करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्ही को करना है तो वाला काम है। धीरे धीरे सीख जाओगे तो सब करने लगोगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल आपकी व्यवस्था बना देना, बस मेरा इतना काम है। व्यवस्था बन जाए अच्छी बात है, और व्यवस्था ऐसे बनेगी जब किसी चीज़ का कोई मतलब सही तरीके से उस धन का प्रयोग होगा। और खाने पीने ऐसो आराम में तो कुछ नहीं बचता। हमने तो मांगा नहीं कुछ, जो आपने 1, 2, 10, 20, 50 हज़ार जो भी दिया है अपनी इच्छा से, उसी से कितना बड़ा काम हो गया, कितनी जल्दी हुआ है। लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं कि मतलब मथुरा से कुछ सामान भी नहीं ले आए, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं ले आए, कोई जमीन ले आए, कोई पैसा नहीं ले आए, कुछ नहीं, और व्यवस्था बन गई। एक आश्रम छोड़ा तो कितने आश्रम बन गए। देखिए सब वो बनते चले जा रहे हैं। बनाने वाले के पास सब कुछ है, वो जहाँ जाएगा वहाँ बना देगा, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। उसके अंदर बनाने का भाव, अपने बनाने का नहीं, लोगों के व्यवस्था बनाने का विचार दृढ़ होना चाहिए, वो काम करेगा। जय गुरुदेव। अब आप ये ले लीजिएगा ना, शाम को फिर मिलूंगा, प्रसाद दूंगा आपको। अभी सेवा का काम चले, नहीं 2 घंटे मिलने में लग जाएगा, धूप हो जाएगी, सेवा आपकी छूट जाएगी। सेवा मुख्य है, मिलना जुलना तो हो ही रहा, दर्शन तो हो ही गया, सबको देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, दर्शन तो है ही है। और आपके अंदर इच्छा नहीं बढ़ती है तो शाम को मिल लूँगा आपसे, कोई बात नहीं। और जो जाने वाले हैं उनसे अभी मिल लूँगा,
जो जाने वाले उनसे अभी मिलो, जो सेवा करने से भाव से आए वो 1-2 दिन रहो, सेवा करो। आखिरकार किराया भाड़ा खर्च करके आए हो तो कुछ न कुछ कर लो। यहाँ ये सेवा कहाँ मिलेगी? आप भंडारे में तो बहुत भीड़ हो जाएगी, सेवा हो ही नहीं पाती। यही अवसर जब कम लोग आते हैं तब आपको सेवा मिल जाती है। यहाँ देखो ये आवासीय व्यवस्था बन रही है, हर जिले वाले प्रांत वाले अपनी अपनी व्यवस्था बना रहे हैं कि हम यहाँ आते हैं, ज़मीन तो हमने बना दी, अब रहने की व्यवस्था अपनी अपनी खुद ही बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा की। सब देखो चारों तरफ बन जाएगा और इसके बाद और जगह पड़ी वहाँ बचाएगा। ऐसा नहीं कुछ है, आगे और जगह पड़ी है, वो लाइन बार एकदम किनारे उधर बन जाएगा। बनाना चाहें जो जिले के लोग, प्रांतों के लोग अपनी सेवा इकट्ठी करके प्रेमियों के लिए बना लो, सब बना रहे। देखिए आप, तो बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जो जिनको पास कोई बहुत जरूरी काम है, कोई इमरजेंसी है, वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। बाकी लोग मैंने बहुत थोड़े दिन का कार्यक्रम रखा, नहीं मैं 5 दिन का रखता, 3 दिन का रखा कि आगे भंडारा आ रहा, तुम्हारी छुट्टियां न खत्म हो जाए। इसको ध्यान में रखे मैंने दीपावली कार्यक्रम 3 ही दिन का रखा कि जो लोग आस पास पड़ोस वाले आ जाएंगे और बेचारे दूर दराज वाले तो नहीं हो, तो तैयारी कर रहे हैं, टिकट निकाल रहे हैं भंडारे की अभी से 1 महीने पहले से, तब उनको जगह मिल पाएगी ट्रेनों में। तो वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाहर वाले अन्य प्रांतों के लोग, तो वो अपनी तैयारी में लगे हैं। जो यहाँ आस पास पड़ोस वाले वो लोग आ गए, उनको सेवा मिल गई है, अच्छी बात है। पहले तो आप ये बीमारी की दवा लीजिए, ये दवा है आपका गन्ना, और जब घर जाओ तो बाल बच्चों के लिए कुछ आश्रम का प्रसाद है, ये मूंगफली तैयार है, आप इसको लेते जाओ, बच्चों के लिए हो जाएगा, सबके लिए व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। जो लोग जाने वाले हैं वो मिलेंगे। तो कोई ये प्रसाद है, लक्ष्य असली प्रसाद ये है, ये बरसों रखा है, खराब नहीं होगा। ये लड्डू वड्डू कोई प्रसाद नहीं हो, तो बाल बच्चों के लिए दे दिया जाता है, प्रसाद ही है। इसको संभाल कर रखिए और ये सबको समान रूप से दिया जाता है, इसमें कोई मतभेद नहीं किया जाता। इसको संभाल कर रखिए, ये बहुत काम आपके आने वाला है। जय गुरुदेव। देखो वो पूजा कर दो, जिसको अपनी मनोती कोई इच्छा लेके आए हैं वो उधर पूरी होगी, उधर चले जाए, वो पूजा घर में चले जाइए। जो तुम्हें कह रहा हो खड़े होकर कर दो, वो सब सुना जा रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई न कोई आधार, कोई न कोई जगह ऐसी रखी जाती है जहाँ पर अपनी फरियाद है, अपनी मतलब कोई इच्छा है, कोई आशा है, तो आप जाके वहाँ कह दीजिए आप, और वहाँ पर जो चीज़ मिल जाए उसको ले लेना, वो सब आपके काम आएगी। जय गुरुदेव।